बांग्लादेश में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 12 फरवरी को चुनाव होने हैं। हमारे पड़ोसी देश में पिछले कुछ सालों से भारी उथल-पुथल की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इस बीच बांग्लादेश भारत अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते पर लगी मुहर की वजह से काफी टेंशन में है। भारतीय वस्तुओं पर लगा टैरिफ घटकर 18% हो चुका है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चुनाव से ठीक 3 दिन पहले अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। आज का टाइमलाइन भारत बांग्लादेश और इसके रिश्ते पर। बांग्लादेश ने आखिरकार मान लिया है कि मोहम्मद यूनुस के शासन के दौरान ढाका और नई दिल्ली के बीच के रिश्ते खराब हुए हैं। मोहम्मद यूनुस के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा कि अंतरिम सरकार के दौरान भारत और बांग्लादेश के संबंध पूरी तरह सहज नहीं थे। उन्होंने भरोसा जताया है कि चुनी हुई सरकार आएगी तो रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। अगर बांग्लादेश में जमात इस्लामी पार्टी की सत्ता में आती है तो जमात इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने भारत के संबंधों के साथ हरी रोशनी की ओर इशारा किया और कहा कि जब भारत के साथ संबंधों की बात आती है तो क्या आप देख सकते हैं कि यह कितना रंगीन है। इसके बाद वो हंसते हुए चले जाते हैं, लेकिन ये तय है कि भारत से संबंध बिगाड़ने से बांग्लादेश का भविष्य अंधकार में जाएगा। जमात पाकिस्तान समर्थक है और भारत विरोधी। इसने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर भी भड़काऊ बयान दिए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जमात हो या फिर यूनुस, दोनों ही अपनी बयानबाजी में नरमी ला चुके हैं। जमात ने हिंदुओं के प्रति अपनी छवि को बदलने की भी कोशिश की है। हिंदू बहुल निर्वाचन क्षेत्र में इसने हिंदू उम्मीदवार को खड़ा किया है। जमात इस्लामी ने आपसी सम्मान और निष्पक्षता के आधार पर भारत, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव और थाईलैंड सहित पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक संबंधों का आह्वान भी किया है। दोनों देशों के बीच बढ़ी जियो खटास है, पर विदेश सलाहकार ने कहा कि कई कारणों से इस दौरान दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ अच्छे कामकाजी रिश्ते रखने की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि मेरी तरफ से या मुख्य सलाहकार या सरकार की तरफ से कोई टकराव नहीं है। आपसी समझ और जिम्मेदारी के नजरिए से हम सच में भारत के साथ अच्छा कामकाजी रिश्ते रखना चाहते हैं। हमने हमेशा यही चाहा है। बांग्लादेश भारत विरोधी क्यों रहा है, बांग्लादेश में क्यों हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो सवाल साफ है कि बांग्लादेश की आज़ादी में भारत ने सहायता जरूर की थी, लेकिन उसके बाद सीमावर्ती इलाकों में लोगों की हत्या और पानी के बंटवारे के सवाल पर उसकी भूमिका या आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के आरोप लगने के कारण बांग्लादेश में अक्सर भारत विरोधी भावनाएं सामने आती रही हैं। ये मामला तब और गंभीर हो गया जब बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद भारत सरकार ने सत्ता गंवाने वाली सरकार का समर्थन किया। शेख हसीना के प्रत्यर्पण के अनुरोध के बावजूद उनको वापस नहीं भेजा। इसी कड़ी में भारत से घबराई और डरी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चुनाव से ठीक 3 दिन पहले अमेरिका संग ट्रेड डील पर हस्ताक्षर करने जा रही है। देश के वाणिज्य सचिव महबूब रहमान के हस्ताक्षर की तारीख की पुष्टि की है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था वस्त्र निर्यात उद्योग के पर पूरी तरह से टिकी हुई है, जो उसके अमेरिकी निर्यात का करीब 90% है। अमेरिका से ट्रेड डील इतनी गुपचुप तरीके से हो रही है कि सवाल उठने लगे हैं। बांग्लादेश को डर है कि अगर वह समान रूप से या फिर कायदे से शर्तें नहीं भुना पाया तो वह कंपटीशन में भारत से अपना बाजार खो सकता है। बांग्लादेश वर्तमान में अमेरिका से 20% टैरिफ का सामना कर रहा है, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल 2025 में घोषित किया था। 37% के भारी शुल्क से कम किया गया था। अगस्त में राष्ट्रपति ने नए टैरिफ को संशोधित भी किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनुस सरकार टैरिफ को और कम करके 15% करने की कोशिश कर रही है। वैसे इस समझौते में कुछ भी अभी साफ नहीं है, जिसकी वजह से बांग्लादेश के व्यापारी चिंता में है। देश के घरेलू बाजार के व्यापारियों का भी यही मानना है कि यह समझौता चुनावों के बाद साइन किया जा सकता था, जिससे इसके नियमों और विभिन्न क्षेत्रों पर इसके प्रभाव के बारे में अधिक स्पष्टता होती। बांग्लादेश और अमेरिका के बीच आयात निर्यात में भारी असमानता है। प्रथम आलू, ये जो बांग्लादेश का न्यूज़पेपर है, कि वो लिखता है कि ढाका अमेरिका से लगभग $2 अरब का सामान आयात करता है, जबकि बदले में वह सिर्फ $6 अरब का सामान निर्यात करता है। अमेरिका बांग्लादेश को निर्यात बढ़ाकर इस
अंतर को पाटना चाहता है। अखबार में आगे कहा गया है कि गेहूं, सोयाबीन तेल, मक्का और कपास जैसे उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के अलावा वाशिंगटन चाहता है कि बांग्लादेश अमेरिका से अधिक सैन्य उपकरण खरीदे और चीन पर अपनी निर्भरता कम करे। इसी के साथ अमेरिका बांग्लादेशी बाजार में बिना किसी अतिरिक्त निरीक्षण के अपनी कारों के भी आसान पहुंच बनाना चाहता है। लेकिन अगर बांग्लादेश इसी तरह भारत से विरोध करता रहा तो वो ऐसे पंजों में फंसता चला जाएगा कि उसे समझ नहीं आएगा। जैसे उसने चीन से ड्रोन की बात की है, वहाँ पे अपनी फैक्ट्री ड्रोन की लगवाना चाह रहा है, पाकिस्तान से जुड़ गया है। तो जिन दुश्मनों से भारत ने बांग्लादेश को बचाया था वो उन्हीं के साथ फंसता चला जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आगामी सरकार बांग्लादेश से भारत के रिश्तों को, पाकिस्तान के रिश्तों को और बांग्लादेश ही अमेरिका के रिश्तों को देखे, समझे और फिर उस पर काम करें। आज के टाइमलाइन में बस इतना ही। देखते रहिए India.com।